Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी दादी सबके बखे उधेड़ देंगी। मैं किसी की वजह से अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। हारून मेरा सगा बेटा है, गैरों का क्या एतबार। खैर तुम फिक्र मत करो, ये बात करने हम खुद हारून के घर जाएंगे। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। जिससे वो मेरी शादी करना चाहती हैं मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे उनको तरास है। तो बेटा तुम किससे शादी करना चाहते हो, मुझे बताओ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप बताइए। मुझे आपसे नरगिस के बारे में बात करनी है। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नरगिस मुझसे नाराज है और मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? कुछ बातें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। क्या आप नरगिस से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत एक बहुत छोटा सा लफ्ज़। मेरा एहसास, मेरे जज्बात उसके लिए मोहब्बत से भी बहुत ज्यादा है। नरगिस बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा प्यार करने वाला मिला है। आप भी तो कुछ कहना चाहती थी मुझसे, आप कहिए ना, क्या कहना है? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका मतलब क्या है। मैं ये कहना चाहती थी कि सैटरडे को हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों? अरे गौहर, आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। इतनी जल्दी? तारीख मैंने खुद जल्दी ली है ताकि आपकी जल्द से जल्द ये स्टिक छुड़वा दूं। अगर ऐसा हो जाए तो ये आपका मुझे बहुत बड़ा एहसान होता है। अगर एक एहसान और करना पड़ेगा आपको मुझको। कैसा एहसान? आपको नरगिस को मनाना होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। आपसे ये उम्मीद थी। वैसे आप भी कुछ बताना चाह रही थी मुझे, क्या बात है? हाँ, ले लीजिए चाय। क्या बात है हारून, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या खत्म होने वाला है? हमने जो में जमीन ली थी उसका कोई और दावेदार निकल आया। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई उस पर लगी हुई और नया दावेदार कहता है कि वो जमीन उसकी मिल्कियत है। देखो, मैनेजर गया है फाइल लेकर उसकी तस्दीक करने के लिए। लेकिन कागजात तो हमारे पास है ना। दुआ करो कि उसके पास असल कागजात ना निकले। तो क्या हमारे पास जाली कागजात हैं? मैंने वो जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी थी और जाहिर है ऐसी जमीनों के कागजात कहाँ मिलते हैं। तो फिर मलकियत का फैसला कैसे होगा? अभी मैनेजर का फोन आएगा, सारा फैसला हो जाएगा।
और अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो? जी हेलो। क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। हारून, ये पानी पियो। हारून, 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 क्या हो गया आपको? हारून, क्या हुआ आपको? हारून, क्या हो गया आपको? हारून, खुर्रम, खुर्रम। घर का माहौल बहुत टेंस होता जा रहा है। दादी तुम्हारी और मेरी शादी के लिए बहुत इंसिस्ट कर रही हैं। अब तो उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। कैसी शर्त? तुम्हें नहीं पता कि दादी जान ने क्या शर्त रखी? नहीं, मुझे नहीं पता क्या शर्त रखी। वाह, एक तुम हो जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हो, और तुम्हारी दादी जान हम दोनों की शादी के बीच रुकावटें डाल रही। देखो निखत, मुझे सही बात बताओ तुझे, ये ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहोगी मुझसे। अब उन्होंने ये शर्त लगा दी है कि निगत और वकार की शादी उस वक्त होगी जब नरगिस और खुर्रम की शादी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? जी, मैं वही कह रही हूँ जो आपकी दादी जान ने कहा है। हमारे घर में तो बहुत ही टेंशन हो गई है, और अभी तक खुर्रम भाई को इस बात का नहीं पता। लेकिन दादी ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, अब ये तो तुम उन्हीं से जाके पूछो ना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। निखत, मैंने तुमसे कहा था कि शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो वकार, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं जोर जबरदस्ती से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? और एक मैं ही बेवकूफ हूं जो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ निखत? वो डैडी। निखत, निखत, ये लड़का कौन है तो इसी गली का। हाथ में किताब भी है। वाहिद लड़का देखा है जिसके हाथ में किताब है। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो खत लिख रहा है। क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? मोहल्ले से कहीं मुझे कोई देख ना ले। चलो कोई बात नहीं, ये किताब देखनी है तो मुझे इससे गुफ्तगू करनी ही पड़ेगी। पता तो चले खत वाला लड़का यही है या कोई और। ये तो इधर ही आ गई। हेलो, मेरा नाम आलिया है। जी जी, कौन नहीं जानता। क्या मतलब सब जानते हैं? मेरा मतलब था। क्या मतलब क्या था आपका? मतलब यही था कि आप हमारे साथ इस मोहल्ले में रहती हैं, सब जानते हैं। खैर, क्या मैं ये बुक देख सकती हूँ? नहीं नहीं, ये किताब आप नहीं देख सकती। आपने तो साफ साफ मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा।
नहीं, अगर आप ये किताब देख लेंगी ना तो ज्यादा बुरा लगेगा। क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ बुरा लगे? सब लोग मेरे प्यारे अप्पू को कहाँ जोड़ के आ गए। हौसला रखो, उन्हें से डैड वापसी नहीं आएंगे। मेरे बच्चों के और मेरे तो वो ही सब कुछ थे। कैसे जिएंगे उनके बगैर, कैसे जिएंगे? डैडी, मुझे डैडी के पास जाना है। डैडी के पास जाना है पापा। मम्मी, वो ताई जान और दादी जान रास्ते में ही मेरी वकार भाई से बात हुई। आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। कैसे हौसला रखें, कैसे संभाले अपने आप को। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। गुड मॉर्निंग आयशा। 2 दिन से आप छुट्टी पर थी, खैरियत से थे? हाँ बस सब खैरियत है, बस घर में थोड़ा सा काम था। हेलो एवरीबॉडी। ये डॉक्टर फैसल हैं, इनका कल ही अपॉइंटमेंट हुआ है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे काफी फ्रेश लग रही हो मारिया। थैंक यू सो मच। आप बहुत कम बोलती हैं। क्योंकि मैं काम ज्यादा करती हूँ। अच्छा, वाह भाई, हम तो सब यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तो ऐसे ही। अच्छा, यानी कि काम सिर्फ आप करती हैं? जी ये तो सच है कि डॉक्टर साहिबा पूरे अस्पताल की सबसे अच्छी डॉक्टर हैं और सब भी उनके दीवाने हैं। दीवाने हैं? जी दीवाने हैं। भाई खूब कहा आपने, क्यों ना हो, आखिर ये इतनी खूबसूरत जो है। डॉक्टर फैसल, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करें। ठीक कह रही है बीबी, हम भी यहाँ पे काम करने ही आते हैं। अरे भाई मैं क्या कह सकती, मेरे तो दोनों ही बेटे चले गए, मेरा तो दिल बड़ा ही उदास है। हाँ माँ, वैसे सही कह रही हैं, आप लोग तो बेसहारा हो गए। लेकिन समझ नहीं आता आजकल के रिश्तों में क्या हो गया है, ना वो मोहब्बत रही ना प्यार रहा, अजीब ला ताल्लुक किसी हो गई है ना। अरे नहीं भाभी, अल्लाह ना करे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खानदान में ये मसाइल नहीं है, हम लोग सब बहुत मोहब्बत से रहते हैं। अरे भाभी, हम आपके घर की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो एक आम सी बात कर रहे हैं। वैसे हम अपने घर में खुशी का सोच रहे थे, लेकिन देख लो पड़ोस में मैयत हो गई। क्या खुशी करना है आप? हम चाह रहे थे कि हमारे गौहर मियाँ की मंगनी हो जाए। अपने गौहर की मंगनी का? किससे कर रही हो? अरे वो मेरी दोस्त रईसा नहीं है, उसकी बेटी डॉक्टर सना के साथ। अरे माशाल्लाह, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे गौहर मियाँ की खुशी का सुन के भाभी आपके सन्नाटे में आ गई। हाँ नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, बस हारून मियाँ का ख्याल आ गया था। लो भैया, इस खुशी के मौके पे जनाजों का जिक्र कुछ अच्छा नहीं लगता। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला हो।
मम्मी, आज मैं बैंक गया था चेक कैश करवाने। बैंकर ने कहा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ पैसे कहाँ गए? पैसे खत्म हो गए बेटा। बैंक वाले सही कह रहे। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हम तबाह हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हारे डैडी भी इसी गम में चले गए। लेकिन आपने तो कहा था कि दादी की शर्त की वजह से डैड की डेथ हुई। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। दरअसल हकीकत तो ये है कि जब तुम्हारे डैड ने सरमाया डूबने की खबर सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मम्मी, अब क्या करेंगे? बेटा, थोड़ा बहुत सरमाया है, अब मेरी और अपनी बहनों की जिम्मेदारी तुम्हें ही अदा करनी है और उसके लिए तुम्हें हौसले से काम लेना। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपकी और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और जल्दी ख्याल आ गया हाल पूछने का। शर्मिंदा कर रहे हैं अब आप मुझे। सना ने फोन किया था मुझे, आप तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरा सब कुछ। सब कुछ मतलब ये कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो। बस कर दीजिए गौहर मियाँ, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमको ये सब झूठ लगता है? मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा सुने, आपसे एक मशवरा चाहिए था। बोलो। मुझे आपसे मिलना है, हम कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ चाहो जब चाहो। अरे मेरे हमीद और हारून इस दुनिया से क्या गए? मेरी तो इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की हो गई। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो सरपरस्त हैं हमारी, आप ही तो सब कुछ है। अरे बस रहने दो दुल्हन, अब ये झूठी तसल्लियां मत दो। तौबा है भाई, हमारी तौबा हमारे बाप दादा की तौबा, जो अब हम तुम्हारी औलाद के बारे में बोलें। हमें अपनी औकात अच्छी तरह से मालूम है। अम्मा, आप तो बुजुर्ग हैं, सारे फैसले आप ही को तो करना है। अरे हाँ, हम फैसला तो करेंगे, लेकिन वो हमारा फैसला माना नहीं जाएगा। हमें सब पता है, तुम्हारी औलाद अपनी ही चलाएगी। $50 लाख से बिजनेस? चची, आपके कहने पे ही तो मैंने वापस जाने का इरादा कैंसिल किया। मेरी और सना की शादी? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है गौहर मियाँ। आपको पता है कि हमने कहा है कि आपकी शादी हम सना से करेंगे। लेकिन मैं सना से शादी नहीं कर सकता। बस एक बार भाई की जॉब हो जाए, फिर मैं उनके लिए क्यूट सी प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी। कर दूं उसके बाद?